हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने सारी टाइप पढ़ ली है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेन क्या है कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, टाइप तो हमने जो पढ़ी है वही आपके पेपर में आती है, लेकिन जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई के चैप्टर में पूछी जाती है, आज वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमने सीख लिया, अच्छी बात है, लेकिन उस सीखे हुए को पेपर में कैसे सोल्व करते हैं वो आप यहां पर देख रहे होंगे। और वो भी आइडिया किससे लगेगा, डायरेक्ट हम दिल्ली पुलिस का जो सबसे अच्छा पेपर हुआ था वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहां पर लेके आया हूं। ठीक है, तो चलिए बिना मोटिवेशन के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा रहता है और हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं। आज क्वेश्चंस को सोल्व करो तब मोटिवेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और इनको सोल्व करने के बाद ही आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, और एक बात बता देता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चंस को आपको बीच में नहीं छोड़ना है। देखिए क्या है कि 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5,958 दिया गया कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद बोला गया कि जिसमें ब्याज है वो हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी 8 महीने में ब्याज लिया जाता है, हर 8 महीने के बाद ब्याज लिया जाता है। ओके, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो वही धनराशि उतनी ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, आपको बताना है। ठीक है, बस अब देखो, सबसे पहले आपको यह बोल दिया गया कि 15% वार्षिक दर है भाई, यानी एक साल में 15% दर ली जाती है, लेकिन यहां पर 8 महीने की बात की गई है। तो 8 महीने साल में 12 महीने होते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी दर जो होगी वो 2/3 होगी वार्षिक वाली की। वार्षिक वाली दर कितनी है अपनी, 15% है, इसका 2/3 करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 10% ब्याज दर आ जाएगी। ठीक है, कि 8 महीने में दर कितनी है, 10% है। ठीक है, इतना आप सभी को पता है, मैंने आपको समझाया था जो अर्धवार्षिक वाले, 6 महीने वाले, 3 महीने वाले, उस वाले में बताया था कि कैसे करते हैं। अब ये 10% दर आ गई 8 महीने की। अब बोला गया कि 2 वर्षों की बात है, तो 8 महीने में एक बार ब्याज लिया जा रहा है, तो कितनी बार लिया जाएगा, 2 वर्षों में कितने महीने होते हैं, 24 महीने। जब 2 साल में 24 महीने होते हैं, 8 महीने में लिया जा रहा है, तो ब्याज कितनी बार लिया जाएगा, 3 बार लिया जाएगा। इतना आपको पता चल गया। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो अब आपको बताना है, तो अब आपको यहां पर क्या दिया गया, यहां पर आपको ब्याज दिया गया कि ब्याज कितना है भाई, ये है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसी ब्याज दर पर वो धनराशि कितनी हो जाएगी जब उसको वार्षिक संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है, वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो देखिए अपना जो सिंपल वाला तरीका है, मान लेते हैं कि 100 रुपए की राशि थी, क्योंकि हमें राशि नहीं पता, तो 100 रुपए की थी, 3 बार हो रहा है तो 3 बार हम कर देंगे, और दर कितनी है भाई, 10% है, तो 10% हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, अपने को निकालना भाई। 100 का 10%, 10 ब्याज यहां पर हो जाएगा, 10 ब्याज यहां पर हो जाएगा, 10 ब्याज यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 ब्याज हो गया। उसके बाद इसका ब्याज यहां पर आएगा, तो ये 10% है तो 1 हो जाएगा। इसका ब्याज यहां पर आएगा तो इसका भी 1 हो जाएगा। इसका ब्याज यहां पर आएगा, 1 हो जाएगा, और इसका 10% निकालेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अगर हम टोटल जोड़े तो कितना हो जाएगा, 10, 20, 30 और 3, 33.1, यानी 33.1 का हमें क्या मिला है, ब्याज मिला है। क्या मिला है, 33.1 का हमें ब्याज मिला है। और अपने को ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज दिया गया है 5,958। अगर 33.1 का मान हमारे पास है, क्या हम 100% का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर जी। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे कि 33.1 बराबर कितना दिया गया अपना, 5,958 दिया गया है, 1 बराबर हो जाएगा इसके बटे में ये। ठीक है, 100 का मान निकालना है तो गुना में 100 हो जाएगा, और नीचे से एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 और चला जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? ओके, अब बस क्या करना है, अपने को काटना है और अपना यहां से
मान निकल जाएगा। ठीक है, तो किससे काटे? 7 चौके 28, उसके बाद 5, ठीक है, और 5 बच गया, तो ये 7 से तो नहीं कट रहा। किससे कट रहा है आप करके देखो, ठीक है, आप काट के देखो किससे कट रहा है। ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 11 से काटे तो भी नहीं कट रहा, 9 से काटे तो 9 3 27 6, ठीक है, 9 7 63 होता है, 61 बच रहा है, तो ये भी नहीं कट रहा अपना। तो यहां पर आप काटने की कोशिश कीजिए कि कितने पे ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, काटिए, नहीं कट रहा, अरे कट रहा है भाई, इससे काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा? 3 1 पे, ठीक है, उसके बाद बच गया अपना ये, फिर जाएगा 8 पे, 8 पे। अब काट लो, कितना आ जाएगा? 8 18 2 0 और 1 3 0, यानी 18,000 रुपए क्या आ जाएगा? अपना प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, यानी अपना मूलधन निकल के आ जाएगा। जब प्रिंसिपल हमारे पास है, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है? इसको जोड़ देंगे और हमारी अमाउंट निकल के आ जाएगी। लेकिन अब अपने को क्या करना है? देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया, मैंने पहले ही बोला था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे। अब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें हमें बताना है 18,000 अपना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 18,000 अपना आ गया है। अब अपने को क्या चाहिए? देखिए इसको मैं सभी को हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं कि 18,000 रुपए है वो अपना क्या आ गया? मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया है। ठीक है, अब क्या बोला गया ये देखिए क्या है। अब बोला गया है अपना कि यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या है, कुछ नहीं करना अपने को, भाई धनराशि कितनी है अपने को पता चल गया कि अब 18,000 धनराशि है। दर कितनी है? 2 साल के लिए है ना, क्योंकि 2 साल के लिए था और अब हर साल में हो रहा है तो 2 बार ही होगा। दर कितनी है? 15% वार्षिक है तो 15% होगी। इसका 15% निकालोगे तो 2 0 हटा दो और 15 को 18 से गुना करते हैं तो कितना कर लो भाई? 50 को इससे करते हैं 150, 10 से करेंगे तो 150 हो गया और 120 ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 150 और 120 270, ठीक है, तो 270 यानी 2700 हो जाएगा। अरे ऐसे कर लो ना, 18,000 का 15% निकालेंगे तो ये ऐसे हो गया। बस अपने को क्या करना है? इनको गुना करना है, तो 180 तो ये हो गया 10 बार किया तो, और 5 बार किया तो 90 और किया तो कितना आ गया? 270 आ गया, वही तो हमने लिखा था बस। ठीक है, और साथ में 1 0 और है तो 1 0 और लगा दी हमने। ठीक है, ये आ गया। अब ये इधर लिखोगे तो इधर भी कितना आएगा? 2700। ठीक है, अब 2700 आ गया। अब क्या करना अपने को? अब कुछ नहीं करना, अब अपने को ये बताना है, और इसका भी 15% निकालेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका 15% निकालो, 2 0 हट जाएगी, बस गुना करना है। तो 270 और 270 का आधा 135, 270 और 135 हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5 0 और 4, 405 आ गया, तो 405 रुपए ब्याज का और आ जाएगा। अब टोटल जोड़ना है और अपना आंसर निकल गया 27 27 54 54 4 5805 अपने को जोड़ना है। तो 18,000 में 5805 जोड़ेंगे तो 05 8 3 और 2 23,805 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? सी में दिया गया है। किसमें दिया गया? सी में दिया गया है। और यहां पर अपना आंसर तो चेक हो गया भाई सी। ठीक है, वैसे ही चेक हो गया, वो हमने साफ किया बोर्ड तब। ठीक है, बात समझ में आ गया, आंसर निकल गया। देखिए कुछ नहीं था, कैलकुलेटिव बनाया गया था, बात समझ रहे हो? मैं इसलिए लेके आया हूं कि जो हमने सीखा है चीजें तो वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कैलकुलेटिव आ जाता है तब क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है ऐसे। ठीक है, और ये पेपर कब आया था? 1 दिसंबर 2020 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका देख लो। समझ में आ गया कैसे करना है? समझ में आ गया तो ये दूसरे वाला क्वेश्चन देखो, आपके सामने आ गया दूसरा क्वेश्चन, और ये पूछा गया था 27 नवंबर 2020 की दोपहर वाली शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निकालो क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर इतनी हो गई है। 1 वर्ष की समाप्ति पर कितनी होगी दोस्तों? इतनी हो गई है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है।
है तो सेम पहले जैसा क्वेश्चन, ठीक है सेम पहले जैसा, लेकिन लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है कि कैसे भी लैंग्वेज को बदल दे हम उसको सोल्व कर पाएंगे। चलो सोल्व करते हैं कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली राशि है, दर कितनी है, 8%। अर्धवार्षिक है तो आधी कर दो दर, तो कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। अब जिनको नहीं समझ में आया सर जी कैसे क्या, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में, 6 महीने में टोटल 12 महीने, 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 4, 8 का 1/2 करोगे 4 ही आएगा ना, तो ये किया हमने, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब देखो क्या है कि 1 वर्ष की समाप्ति पर, तो 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज मिल जाएगा, 2 बार ब्याज मिल जाएगा, ठीक है, 2 बार ब्याज मिल जाएगा और राशि इतनी हो जाती है। चलो निकालते हैं भाई, अपना क्या था, कुछ नहीं पता तो 100 मान लिया, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 मान लेते हैं, सबसे आसान रहता है। पहले साल 4% और दूसरे साल भी 4% है, इसका 4% निकालोगे कितना आएगा, 4, इसका 4% निकालेंगे कितना आएगा, 4, फिर इसका भी 4% आपको निकालना है, तो 4 का 4% 16, यानी 0.16 आपका यहां पर आ जाएगा। अब ये मान किसका दिया गया, यहां पर देखना, पिछली बार यहां पर मान दिया गया था चक्रवृद्धि ब्याज का, इस बार दे दिया गया है क्या कि धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर इतनी हो जाती है। ये धनराशि है, यानी अमाउंट की बात की गई है, तो इसमें अपना मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ते हैं। मूलधन अपना यहां पर 100 माना, 100, 4, 4, 8 और ये, तो 100 और 8 कितना हो गया, 108.16, तो 108.16 का मान कितना आ गया, वो आ गया अपना 20,280, 20,280। एक का मान निकालेंगे x के बटे में आ जाएगा ये, ठीक है, और 100 का मान निकालेंगे, गुना में 100 कर देंगे, दशमलव हटाने के लिए ये कर देंगे। अब 100 का मान क्यों निकाल रहे हैं, ताकि अपना जो प्रिंसिपल है वो निकल के आ जाए, बस। पिछले में भी प्रिंसिपल निकालना था भाई, इस बार क्या बदलाव हुआ, देखिए इसमें हमने बटे में क्या लिखा था, इसमें हमने बटे में लिखा था ये, क्योंकि हमारा ब्याज दिया गया था, तो ये इस ब्याज के कंपैरिजन में ही हमने किया था, ठीक है, जो हमने रफ कर दिया उसकी बात कर रहा हूं, ब्याज के कंपैरिजन में। इस बार क्या दिया गया है, अमाउंट दी गई है, तो अमाउंट दी गई है तो अमाउंट नीचे लिखेंगे। अमाउंट में क्या होता है, अपना मूलधन, और जमा में अपना ब्याज होता है, ये इसको कैलकुलेट करेंगे, अपना मान यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, अपना मान निकल के आएगा, जो अपना क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, ये बात समझ लो, ठीक है। 20,280 है और ये कितना हो गया, 108, हाँ ठीक है, काट दो, अगर 4 से कट रहा है 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 7 28 और 4 चौके 16, 4 से काटा, ये 25 पे आपका कट गया है यहां पर, उसके बाद इसको काटेंगे तो कितने पे जा रहा है ये, ठीक है, कितने पे जा रहा है, इसको करके देखिए, 5 पे करें अगर हम तो 5 पे नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बाद कितने पे कर सकते हो, और 4 से कट रहा है, 4 6 24, 3 4 7 28, 2 4 6 24, ये 4 से कट गया अपना, ठीक है, इसको भी 4 से काटेंगे तो कितना आ गया, ये भी 25 आ गया, ठीक है, ये 25 आ गया। अब 0 आनी चाहिए, 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से काटे हैं अगर मान लो, ठीक है, 6 3 18, 8 चाहिए, 0 तो आ जाएगी, 8 चाहिए तो 3 पे काटे और 0 लग जाए 30 पे, हो गया, क्योंकि 3 से करके देखो, 6 3 18, 1, ठीक है, और 21 और 1 22, 2 और 18 2 20, ठीक है, कितने पे कट गया है, 30 पे कट गया। अब इसको गुना करना है, 25 25 गुना कितना होता है, 625, और 625 को 3 से गुना करके 0 लगा दो। क्या करना है अपने को, 625 गुना 30 करना है, तो 3 से गुना करो, 5 3 15, 5 3 15, 1 आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया, और 18 और 1 19, और साथ में 0 लगा दो, तो 19,750 क्या आ जाएगा, अपना मूलधन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ गया, 19,750 अपना मूलधन निकल के आ गया। अब बिल्कुल आसान बन गया। अब क्या करना है, अब देख लो क्या बोला गया है, अब बोला गया 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, उसी धनराशि के लिए, उसी धनराशि मतलब 19,750 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालना चाहो इससे निकाल सकते हो, उससे निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो, आपका जो भी मन करे ना,
मैं दूसरे किसकी बात कर रहा हूं, वो अपना जो फॉर्मूला है ना, कौन से वाला, कि a बराबर P1 प्लस R बटे 100 और इंटू में T। आप इससे निकालना चाहो इससे निकाल सकते हो। दूसरा अपना ये है ही 19,750 है, 2 सालों की बात की जा रही है, 2 सालों की। दर कितनी है भाई, 8% है। ठीक है, 10 क्या दर क्या है, 8% है। तो यहां पर 8%, यहां पर 8%, और ये आएगा जो आएगा इसका 8%। फिर क्या निकल जाएगा, इन सभी को जोड़ने पर अपना मान निकल के आ जाएगा, जो अपना आंसर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस आपको इस थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट कीजिए और आंसर क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में निकालिए। क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन है ना मेन वो सारी मैंने आपको बता दी है, और तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझा दिया था। अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दिल्ली पुलिस 2020 वाला ही एग्जाम, लेकिन पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में है। तो आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, और आंसर कहां चेक करना है, जो अपनी ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका आंसर निकालोगे बिल्कुल अपना आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है यार, इसका 8% निकालना है। 8% नहीं निकाल सकते क्या, कैसे निकालोगे, 19,750 का 8/100, बस काटना है। ठीक है, काटना है और कट जाएगा ये आराम से। मैं काट दूंगा तो फिर तो सॉल्यूशन ही निकल गया, क्या फायदा, आपको मेहनत करनी है। बस क्या है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, आंसर उसका निकाल के देना है सभी को। ठीक है, सभी को आंसर निकालना। ये देखो, ये भी अपना पूछा गया था, कब पूछा गया था, ये भी 27 नवंबर 2020 का ही है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर में। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या है कि ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रम से 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप में संयोजित की जाती है। भाई इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसका छूट गया कोई, इसको छोड़ते हैं, इस पे चलते हैं। ये देखो, ठीक है, क्या है कि एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। 1 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। तो उसी धनराशि पर पहले से 3 गुना ब्याज दर पर 4 सही 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना। ठीक है, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स क्वेश्चन आपके सामने है। निकालिए क्या है कि एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, 10% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। और वर्ष के अंत में कितनी हो गई भाई, इतनी हो गई वर्ष के अंत में। ठीक है, उसी धनराशि पर पहले से 3 गुना ब्याज दर पर, धनराशि सेम है, पहले से 3 गुना ब्याज दर पर इतने वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अपने को धनराशि निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या है, ठीक है, तो एक धनराशि 1 वर्ष के अंत में क्या हो रही है भाई, 1 वर्ष के अंत में इतनी हो रही है। तो अर्धवार्षिक हो रहा है, तो मतलब 2 बार ब्याज मिला है। तो मान लिया हमने कि 100 रुपए था, 2 बार ब्याज मिला है, 5% और 5% ब्याज मिला है, तो 5 रुपए यहां पर मिल गए, 5 रुपए यहां पर मिल गए, और इसका 5% निकालोगे तो 25 हो जाएगा, यानी 0.25 यहां पर मिल गए। ठीक है, वर्ष के अंत में अमाउंट कितनी हो रही है, ये हो रही है। तो जोड़ लो, 5 5 10 और 100 110 और 0.25 जोड़ लो भाई, कितनी है 20 947 50 है, बटे में कितनी है 110.25 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले राशि निकालेंगे, तो 100 का मान निकालना है। ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसमें भी कर लेते हैं। 2 दशमलव ऊपर है, 2 दशमलव नीचे है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में कट जाएंगे। अब क्या करना है, अपने को इनको काटना है और अपना मान निकल के आ जाएगा। इसको छोड़ दो पहले 0 को, ठीक है, इसको 0 को छोड़ दो और बाकी को कैलकुलेट करो, बाकी को कैलकुलेट करो और काटने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तभी आपका ये निकल के आएगा, वरना नहीं निकलेगा। बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है, बाकी निकल जाएगा अपना। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, एक आइडिया लगाओ, पहले इस 0 को हटा देते हैं। 0 को हमने हटा दिया, आइडिया लगाते हैं कि भाई ये हट गया, तो फिर क्या है कि अगर इसको 10 से गुना करते तो 3 और 3 6 अक्सर
तो 6 अक्षर हो जाते, लेकिन ये 11 होता। 10 की जगह 20 से करते तो 11 दूनी 22 हो रहा है, लेकिन इतना पता चल गया कि 10 से ऊपर है, 20 से कम है। और यहां पर ये पता चल रहा है 20 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 20 से क्या है, थोड़ा सा कम है। तो फिर क्या करते हैं, अपने को फिर आइडिया लगता है कि अपने को इकाई का अंक 5 चाहिए, फिर कैसे काटेंगे। देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वैसे कैलकुलेट करो, 5 से काटो, 10 5 से काटोगे ना बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट काटना चाहते हो तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, वरना तो 5 से काटोगे फिर छोटा बन जाएगा, ऊपर वाला छोटा बन जाएगा, फिर 5 से काटो, इस तरीके से काट सकते हो जैसे हम काटते हैं। लेकिन यहां पर 5 चाहिए, मतलब 20 के आसपास चाहिए जिसको कैलकुलेट करने में 5 आए। तो क्या करें, 9 पंजे 45, तो यानी ये 19 पे कट रहा है, काट के देख लेना 19 पे, और साथ में 0 तो 0, बस 19 और ये स्मार्ट है। 19,000 रुपए आ गया अपने पास। जब अपने को ये पता चल गया कि 19,000 अपने पास है, साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज तो आराम से निकाल सकते हैं। दर कितनी है अपनी, ठीक है, पहले से 3 गुना ब्याज दर है। तो पहले ब्याज दर कितनी थी भाई, 10 थी, तो अभी 3 गुना होगी तो 30 होगी। कितनी होगी दर, 30 हो गई है, ठीक है, ब्याज दर कितनी होगी, 30 हो गई है। तो मैंने क्या बताया था कि 1 साल में अगर 30% ब्याज मिल रहा है तो 4 सालों में कितना मिलेगा, 120, ठीक है। उसके बाद 30% 1 साल में मिल रहा है, 2/5 साल में कितना मिलेगा, 12 ही है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 132% ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 132% ब्याज मिलेगा। तो अपने से यही पूछा कि ब्याज कितना होगा, 100 का मान कितना है, 19,000 रुपए है, 100 का मान अपने को कितना चाहिए, 132 का मान चाहिए, बस निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 132 को 19 से गुना करो, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 किसमें है, इसमें है, तो यही आंसर, एक जीरो तो है, उसके बाद 8 होना चाहिए, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करके देख लो, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कैसे कैलकुलेट किया, देखिए गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कैसे, अगर स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो पता है भाई 0 है, देखिए सभी के लास्ट में 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं है। अपने को 19 को और 132 को गुना करना है, तो 9 और 2 को गुना करेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा ही आएगा। यहाँ पे 0 को हटाने के बाद ना इसमें 8 है, ना इसमें 8 है, ना इसमें 8 है, तब ये आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। सर जी अगर 2 में 8 हो गए तो भाई गुना कर लेना, ठीक है, अगर 2 में 8 है तो गुना करना पड़ेगा, तब आप गुना कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी बताता हूं आपको, इसको क्या है, 2 से गुना कर लो, ठीक है, 2 से गुना कर लो, और उसमें से आपको माइंड क्या करना है, जो 2 से गुना कर लो, 0 लगाओगे तो 20 से गुना हो गया, उसमें से 1 का मान घटा दो, 132 घटा दो, अपना ये भी निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, अपना आंसर निकल गया। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स आ जाए तब कैसे करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हो, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली बार भी हर किसी ने नहीं किया था। क्या नहीं किया था, पिछली बार भी हर किसी ने नहीं किया था इन क्वेश्चंस को। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटिव है, बस जिसने कैलकुलेशन कर लिया बल्ले बल्ले है। इसलिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि अंतिम के 5 से 10 दिन में आपको कैलकुलेशन की क्लास लेके आऊंगा, जिससे आप अपनी स्पीड बूस्ट कर सकते हो। अभी तो मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं आपको, क्योंकि अभी इसे बता दूंगा तो सोचने लग जाओगे सर जी पता नहीं है क्या ड्रामा है, चलो छोड़ते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, अपने को मैथ में 15 में से 15 नंबर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो अब, ठीक है, यह क्वेश्चन देखना है अपने को अच्छे से। देखिए क्या है कि 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर पर ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा। और यह पूछा गया था 2 दिसंबर 2020 को। 16,000 रुपए है, 3 वर्ष के लिए है, और ब्याज दर कितनी है, 5% वार्षिक है, ठीक है। तो अपने को बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। 3 सालों की बात कीजिए, अंतर कैसा है अभी मैंने बताया, तो उस ट्रिक से करेंगे, अंतर आसानी से निकल जाएगा। भाई कितना है, 16,000 रुपए अपना 3 वर्षों के लिए है, ओके, ठीक है, 3 वर्षों के लिए है, दर कितनी है, 5% है, 5% दर है, तो 2 जीरो घटा दो, और 16 पंजी 80, कितना हो गया, 800, ठीक है, 800 ब्याज हो गया। इधर क्या होगा, इधर भी 800 ही होगा, और इधर भी क्या होगा, 800 ही होगा। अब इसका 5% निकालो,
तो कितना हो जाएगा 40, इधर भी 40 और इसका लिखेंगे तो 40, ठीक है, और इसका 5% निकालोगे तो 2 हो जाएगा। अंतर कौन सा होता है, ये वाला तो सेम रहेगा, यही अंतर होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ दो, 4 4 8 12 यानी 120 और 2 122। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, इससे क्या होगा जल्दी कैलकुलेट होता है। और बीच में मैंने जितने भी क्वेश्चंस छोड़े हैं ना, वो क्वेश्चंस है जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो क्वेश्चन है जो टाइप सीख चुके हैं, बस उसमें थोड़ा इंप्रूव करके लैंग्वेज है आपको निकालना है वो सारे। ठीक है, पूरे के पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। समझ में आ गया? तो अगर अंतर वाला आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। और ये कौन सीखा, जिसने पिछले क्वेश्चन सोल्व किए उसको पता है कि यही अंतर है, बस यही होता है।